और आप ये डिसाइड कर पाएं कि आपको इसमें एडमिशन लेना है या फिर आपको इसमें एडमिशन नहीं लेना है। सेंट्रल लाइब्रेरी भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इस हो सकता है थोड़ा सा 5 दिन आगे 5 दिन पीछे हो जाए, तो इसलिए प्लीज इसकी वेबसाइट पर देखते रहिएगा। लेकिन फीस की वजह से कॉलेज को कंप्रोमाइज मत करना, क्योंकि फीस की कमी, पैसे की कमी आज आपको है। बच्चे जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को आखिर चूज क्यों करते हैं? हाय एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। क्या हालचाल है मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। वहां का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, वहां का फीस स्ट्रक्चर क्या है, कैंपस की लाइफ कैसी है, कैंपस कैसा है और प्लेसमेंट वहां पर कैसा होता है। यानी कि एक इन डेप्थ मैं आपको नॉलेज देने वाला हूं अगले 5 से 10 मिनट के अंदर में, ताकि आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में समझ पाएं और आप ये डिसाइड कर पाएं कि आपको इसमें एडमिशन लेना है या फिर आपको इसमें एडमिशन नहीं लेना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के इस डिस्कशन को। सबसे पहली बात, ये जो डिस्कशन मैं आपसे कर रहा हूं, ये पीडीएफ फाइल आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आप सभी लोग इस कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, या फिर फिजिक्स बाई शैलेंद्र सर ऐसे करके आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो भी आप लोग मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आ जाओगे। तो आ जाइए फटाफट हम लोग एक बार कैंपस का ओवरव्यू करते हैं कि आखिर ये जो इतनी प्यारी सी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इसमें और क्या क्या चीजें हैं। तो देखो, सबसे पहली अगर मैं हाइलाइट्स की बात करूं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1887, यानी कि काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है। नोन एज द ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, यानी कि उस जमाने में इसको ऑक्सफोर्ड का दर्जा दिया जाता था। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल की यूनिवर्सिटी होगी। इट इज लोकेटेड इन प्रयागराज। लार्ज हिस्टोरिक कैंपस विद हेरिटेज बिल्डिंग्स, यानी कि पुरानी बिल्डिंग्स हैं यहां पर, ठीक है, और काफी बड़ा सा इसका कैंपस है। सेंट्रल लाइब्रेरी भी आपको यहां पर मिलेगा। स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्सेस आपको मिल जाएंगे। एनसीसी और एनएसएस की एक्टिविटीज आपको मिल जाएंगी। स्टूडेंट सोसाइटीज और कल्चरल इवेंट्स भी आपको ढेर सारे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप देखो तो हर साल लगभग 20 से 25 हजार बच्चा पढ़ता है। 150 से ज्यादा कोर्सेज हैं, 800 से ज्यादा फैकल्टीज हैं और 100 से ज्यादा हेरिटेज बिल्डिंग्स आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। यानी कि बहुत बड़ा कैंपस है और बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस यूनिवर्सिटी में जाते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में कुछ अपनी खासियत है। आ जाइए, मैं आपसे उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एडमिशन का प्रोसेस सिखा दूं, यानी कि इस यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो यह है कि भाई सीयूईटी यूजी का टेस्ट आपको देना था, है ना। तो आप लोगों ने दे दिया होगा ये वाला टेस्ट, 2026 में ये वाला टेस्ट आप दे चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, रजिस्टर ऑन इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज एडमिशन पोर्टल आफ्टर सीयूईटी रिजल्ट। जैसे ही सीयूईटी का रिजल्ट आ जाएगा, आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर खुद को रजिस्टर करना है। क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सीयूईटी का स्कोर कार्ड, फोटोग्राफ और सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका कुछ है तो वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर अपलोड करना है। सेलेक्ट डिजायर्ड यूजी प्रोग्राम, जो भी आप अंडर ग्रेजुएशन का प्रोग्राम चाहते हैं वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। पे काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन फीस, तो जो भी फीस होगी वो उसको सबमिट करेंगे। मेरिट लिस्ट मिलेगा, कट ऑफ रिलीज होगा, है ना, और सीट अलॉटमेंट होगा। उसके बाद आप फीस का पेमेंट करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन और एडमिशन का कंफर्मेशन आपको मिलेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। ऑल टोटल देखो तो 8 स्टेप का ये प्रोसीजर है हमारा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। फिर आ जाओ यहां पर कुछ मैं आपको टाइमलाइन बता दूं कि कब क्या होने वाला है। तो सीयूईटी का जो रिजल्ट है वो लगभग मान के चलिए जुलाई में आपका आएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आप करेंगे 3rd वीक ऑफ जुलाई के आसपास। ये एक टेंटेटिव डेट है बेटा, है ना, ये एक टेंटेटिव डेट है। हो सकता है थोड़ा सा 5 दिन आगे 5 दिन पीछे हो जाए, तो इसलिए प्लीज इसकी वेबसाइट पर देखते रहिएगा। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि मैंने 3rd वीक बोल दिया है तो 3rd वीक में ही आएगा, ये मैंने लास्ट ईयर के हिसाब से बोला है, बट हो सकता है इस बार 2nd वीक में ही आ जाए, है ना। तो लेकिन आपको यहां पर ध्यान देना इस चीज को। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का लास्ट वीक ऑफ जुलाई होता है, बट जब इसका एग्जैक्ट नोटिफिकेशन आएगा तो वहां पर एग्जैक्ट डेट आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर कट ऑफ रिलीज कब होगा इस यूनिवर्सिटी के लिए, 1st वीक ऑफ अगस्त के पहले हफ्ते में आपको लगभग कट ऑफ का आइडिया लग जाएगा। और काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट होगा इसी अगस्त में, यानी कि अगस्त के महीने में आपका ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि आप इस कॉलेज में जा रहे हैं या फिर इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या फिर आप नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहां पर हो गया। अब आ जाओ यहां के कुछ पॉपुलर यूजी कोर्सेज के बारे में हम लोग बात करते हैं कि भाई इसके पॉपुलर कोर्सेज कौन कौन से हैं। तो बेटा साइंस में अगर देखें तो बीएससी मैथ्स, बायो और होम साइंस यहां पर फेमस है। कॉमर्स में देखें तो बीकॉम है। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बीए वेरियस सब्जेक्ट्स में बीए
है यहाँ पर। प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो बीसीए और बीबीए, ये दो कोर्सेज यहाँ के काफी ज्यादा फेमस है, राइट। सो दीज आर द कोर्सेज जिसमें बच्चे ज्यादा अडॉप्ट करते हैं इस वाली यूनिवर्सिटी को। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के हिसाब से मैंने कोर्स आपको बता दिया। अब अगर मैं आपको फीस के बारे में इंफॉर्म करूं कि भाई डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी कोर्सेज की फीस आखिर कितनी है, तो बेटा बीए के लिए जो फीस होने वाली है वो 2,500 रुपए से लेकर लगभग 5,000 रुपए तक होने वाली है। बीएससी की जो फीस है वो 3,000 से लगभग 8,000 के आसपास है। बी कॉम की जो फीस है वो 4,000 से 8,000 के आसपास है। बीसीए बीबीए की जो फीस है वो 15,000 से 40,000 के आसपास है। प्रोफेशनल कोर्सेज हैं तो उनमें कुछ हायर फीस भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम, राइट। अवेलेबल सोर्सेज शो बीएससी ट्यूशन कैन रेंज फ्रॉम 5,200 रुपीज टू 60,000। यानी बीएससी की जो ट्यूशन फीस है वो 5,200 रुपए से लेकर के 60,000 रुपए तक हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट बीएससी के कोर्सेज में, राइट, फॉर द फुल कोर्स डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम। तो एग्जैक्ट फीस जो है वो आपके एग्जैक्ट प्रोग्राम पर डिपेंड करती है कि आप कौन सा कोर्स चूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसका एग्जैक्ट फीस होगा। बट एक रफ अमाउंट ऑफ फीस मैंने आपको यहां बता दिया है। तो इस यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जो फीस है वो कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज में फीस इससे ज्यादा भी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप फीस को अपना एक मुद्दा बना रहे हैं, है ना, तो ये यूनिवर्सिटी आप प्रेफर कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन आपको अपनी तरफ से यही है बड़े भाई के रूप में, फीस को मुद्दा मत बनाइएगा। आज आपके पास कम पैसे भी हैं, आप एजुकेशन लोन ले लो, राइट, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ो, लेकिन फीस की वजह से कॉलेज को कंप्रोमाइज मत करना, क्योंकि फीस की कमी, पैसे की कमी आज आपको है, 4 साल पढ़ने के बाद शायद उतनी पैसों की कमी आपको नहीं रहेगी अगर आपने ईमानदारी से पढ़ लिया तो। एजुकेशन लोन आजकल मिलता है तो आप एजुकेशन लोन लीजिए, उसके हिसाब से किसी एक अच्छे कॉलेज में ही पहुंचिए। तो फिलहाल ये कॉलेज भी अच्छा है, ठीक है, बट केवल फीस की वजह से ये कॉलेज सेलेक्ट मत करना कि हाँ सर मेरे को सर रैंक के हिसाब से ये वाला यूनिवर्सिटी भी मिल रहा था सर, लेकिन क्योंकि पैसा नहीं था इसलिए मैंने ये ले लिया। तो ये काम आपको नहीं करना है। अगर आपको आपकी रैंक के हिसाब से बेटर यूनिवर्सिटी मिल रही है तो यू विल चूज दैट बेटर यूनिवर्सिटी, ठीक है, भले उसके लिए आपको एजुकेशन लोन लेना पड़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने एजुकेशन लोन लिया और उसको चुका भी दिया, ठीक है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आप लोग ले सकते हैं। फिर आया हॉस्टल की फैसिलिटीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर सेपरेट हॉस्टल होते हैं बॉयज के और गर्ल्स के। हॉस्टल की जो फीस है वो लगभग 9,000 से 20,000 रुपए एक साल की होती है। और अगर मैं मेस की बात करूं जहां पे फूडिंग आपको मिलता है तो 2,100 से 3,500 रुपए पर मंथ ये फीस है। तो हॉस्टल की फीस अलग होगी और मेस के जो चार्जेस हैं, यानी कि जो फूडिंग आप करते हैं लंच और डिनर, उसके जो चार्जेस हैं वो यहां पर अलग हैं, 2,100 से 3,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से, राइट। ये मंथली देना होगा, वो हमारा एनुअल जो है सबमिट हो जाएगा, ठीक है। फैसिलिटीज में अगर देखो तो हॉस्टल में वाईफाई है, रीडिंग रूम्स हैं, स्पोर्ट फैसिलिटीज हैं, सिक्योरिटी है और मेस की सर्विस आपको यहां पर मिल जाती है। तो आप प्रॉपरली अपना जीवन यापन यहां पर कर सकते हैं। फिर प्लेसमेंट रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो इस यूनिवर्सिटी को लोग केवल प्रोफेशनल कोर्सेज में कि हमारा एमएनसी में प्लेसमेंट हो जाए उसके लिए लोग इस कॉलेज को चूज नहीं करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का लोग चूज करते हैं जिनको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, वो एनवायरनमेंट जिसको चाहिए, जुडिशरी में जाना है, एसएससी की तैयारी करनी है, पीसीएस की तैयारी करनी है, बैंकिंग या एकेडमिक्स में जाना है, वो लोग इस कोर्स में ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, है ना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो प्रेफरेंस है वो आप लोग देख सकते हैं, यूपीएससी, पीसीएस, जुडिशरी, बैंकिंग, एसएससी और एकेडमिक्स, इन कोर्सेज में लोग इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। यहीं पर कॉर्पोरेट प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो कॉर्पोरेट प्लेसमेंट भी एग्जिस्ट करता है बट आर नॉट कंपेरेबल टू द टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स। यानी यहां पर कुछ प्लेसमेंट भी होते हैं बट वो प्लेसमेंट उतने ज्यादा अच्छे नहीं है। तो अगर आपको ऐसा सीन है कि सर मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के तुरंत कोई जॉब ले लूंगा और मुझे इतना पैसा मिलने लगेगा, तो वो चीज यहां पर नहीं है। यहां पर आपको नॉलेज मिलेगा, यहां पर आपको एक एटमॉस्फेयर मिलेगा, ठीक है, लेकिन हाँ आगे सभी लोग बढ़ जाते हैं एट द एंड, कोई फर्क इस बात से नहीं पड़ता आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है। लेकिन हाँ, जैसे अगर डीयू है या और कोई यूनिवर्सिटी है जहां से आपने किया, अच्छी यूनिवर्सिटी जहां प्लेसमेंट होता है, राइट, तो वहां पर प्लेसमेंट थोड़ा इजीली आपको मिल जाएगा। यहां से करने के बाद आपको ये वाले एग्जाम्स देने पड़ेंगे, उसके बाद आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा अगर आपने मेहनत किया है तो। अब अगर मैं टॉप रिक्रूटर्स की बात करूं तो देखो एवरेज पैकेज है यहां पे 4 से 7 लाख के आसपास, 7 एलपीए के आसपास है एवरेज पैकेज, 4 से 7, है ना। टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस, एचडीएफसी, आईसीआई बैंक, इन सब बैंक जो है यहां पर आती हैं और यहां के बच्चों को ले जाती हैं, जहां पर जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 3 से 4 लाख से लेकर 7 लाख एलपीए तक हो सकता है एक साल में। मैक्सिमम 6 से 7 लाख रुपए
बच्चे जो है यहाँ के कमा पाते हैं जस्ट आफ्टर द कोर्स, राइट। बाद में वो अपने अपने हिसाब से ग्रोथ करते हैं, वो एक अलग मैटर है। फिर आ जाते हैं कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि सर इस यूनिवर्सिटी में लगभग लगभग कट ऑफ कितना होगा। तो बेटा बीकॉम के कोर्स में जो एक्सपेक्टेड सीयूईटी स्कोर होना चाहिए वो 550 से 700 प्लस होना चाहिए। बीएससी मैथ्स में 500 से 650 प्लस होना चाहिए। बीएससी बायो से करना है तो 500 से 650 प्लस होना चाहिए। बीए करना है तो 450 से 650 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, एक्चुअल कट ऑफ आपकी कैटेगरी पर, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पर, सीयूईटी की डिफिकल्टी लेवल पर और सीट की अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। ये मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कट ऑफ। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कट ऑफ जो है वो दिया जाएगा, आपको बताया गया था जुलाई और अगस्त के महीने में आपको एग्जैक्ट कट ऑफ भी मिल जाएगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में। अभी मैं आपको एक अंदाजा दे रहा हूं कि अगर आपके मार्क्स लगभग इस रेंज में आ रहे हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। फिर अब यहां पर बात आई, सर लोग बच्चे जो हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को आखिर चूज क्यों करते हैं। तो सबसे पहली बात, वेरी लो फीस, फीस बहुत कम है। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रेपुटेशन है, इसका अपना एक रेपुटेशन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एक्सीलेंट प्रिपरेशन एनवायरनमेंट फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस, तो यूपीएससी के लिए इलाहाबाद बहुत ज्यादा फेमस है बेटा। हिस्टोरिक और वाइब्रेंट कैंपस आपको मिलेगा, गुड हॉस्टल फैसिलिटीज है, लार्ज एल्यूमिनाई नेटवर्क है, यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग बहुत जगह जगहों पर प्लेस्ड हैं, तो एलुमनाई नेटवर्क इनका बहुत स्ट्रांग है। बहुत सारे आईएएस पीसीएस आपको मिलेंगे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो वहां का एक अपना एक ऑरा हो गया, अपना एक माहौल हो गया, यूपीएससी ओरिएंटेड या पीसीएस ओरिएंटेड वहां का माहौल थोड़ा सा ज्यादा है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, है ना। मैंने आपको एक हिंट दे दिया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या क्या हो सकता है, ठीक। अब आपका काम यह है कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस पर और ज्यादा डिटेल में रिसर्च करिए, इसकी वेबसाइट पर जाइए, उसके एक एक चीजों को, एक एक सेक्शन को स्क्रॉल करके देखिए, तो आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में और आइडिया बेटा लग जाएगा, ठीक है। और भी किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस यूनिवर्सिटी में या किसी और यूनिवर्सिटी को एस्पायर कर रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर सब लोग लिखिएगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। एक बार मैनिफेस्ट तो करना ही चाहिए, राइट। तो मिलते हैं यार किसी और सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस। मेहनत करते रहिए, आपका ये बड़ा भाई आपके साथ है।